हेलो स्टूडेंट, एआर कॉमर्स में आपका स्वागत है। पाठक का कल एग्जाम होने वाला है स्टैटिस्टिक्स का, इसको हम सांख्यिकी भी बोलते हैं। आज हम मीन मीडियन मोड का एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप इस क्वेश्चन को करके जाएं, बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बस इसको अच्छे से कर लें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और बन भी जाएगा। सिर्फ अमाउंट चेंज होने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मीन, क्या बोला है, मीन मीडियन एंड मोड। कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन, एग्जाम में पूछा है मीन मीडियन, हम मोड हम एक्स्ट्रा दिए अपने तरफ से, क्योंकि मोड भी आपको इसमें सिखा दिया जाएगा। मीन मीडियन एंड मोड। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ मिड वैल्यू। क्या कौन वैल्यू है, मिड वैल्यू। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35। ये मिड वैल्यू का मतलब होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है यानी बीच का वैल्यू। CI जो होता है क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल होता है, उसका आधा जो वैल्यू होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मान होता है हमेशा x। क्लास इंटरवल का जो आधा भाग होता है, जो हिंदी में पढ़ते हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल का आधा वैल्यू को हम बोलते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। और f का मतलब आप जानते हो फ्रीक्वेंसी। f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ कुछ दे रहे समझ लो, वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। नंबर ऑफ जहां लिखा हुआ समझिए वो क्या आपका फ्रीक्वेंसी, f का मान दिया। फ्रीक्वेंसी आपका 4 है, 6 है, 10 है, 7 है, 6 है, 5 है, 2। देखिए यहाँ पे 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद फिर 7 आ गया, यानी क्रम बढ़ता गया और अचानक क्रम क्या हो गया, टूट गया। अगर कभी भी फ्रीक्वेंसी में क्रम बढ़ता जाए और अचानक टूट जाए तो वो फ्रीक्वेंसी ही माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा इस बात को, अगर क्रम बढ़ता जाए 4, 6, 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 27, 35, 50 आ जाता है, क्रम बढ़ता हो जाता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होता, तो उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मानते, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानते हैं, यानी संचयी बारंबारता मानते हैं, ठीक है ना। उसको क्या मानते हैं, संचयी बारंबारता, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 4, 6, 10 फिर घट गया, 10 के बाद अचानक कम हो गया, इसलिए जैसे क्रम टूटा समझो वो फ्रीक्वेंसी है। अगर बढ़ता चला जाता है वो क्या होता है, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझा दिए, इसी को बनाना है। इसमें देखिए मीन का मान है 18.5, मीडियन का मान है 17.5, यही आंसर है आपका। इसको निकालना है, कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए यहाँ लिख दिए, फॉर्मेट थोड़ा सा बना के रखे हुए। कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। कैलकुलेशन ऑफ मीन निकालना है, मीडियन निकालना और मोड निकालना। और मीन मीडियन मोड निकालने का बहुत सारा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। तो आपको हम समय कम है तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब बीच का वैल्यू। मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। कितना था, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ था 4, 6, 10, 7, 6, 5, 2, ये तो निकाला हुआ है, इन्हीं को दिक्कत नहीं। ये तो क्वेश्चन हम उतारे, इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन उतारे। अब आगे का काम करना, लेकिन आपको CI दिया हुआ नहीं है। CI का मतलब होता है वर्ग अंतराल दिया हुआ नहीं है आपका, क्लास इंटरवल दिया हुआ नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। मीन में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, माध्य में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन माध्यिका में जरूरत पड़ेगा, मोड में जरूरत पड़ेगा CI का, इसलिए CI आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए CI का मतलब होता है क्या कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल। ये आपका दिया हुआ तो है नहीं। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, आप सबसे पहले ये मिड वैल्यू, ये जो मिड वैल्यू निकलता है इसी से निकलता है। बताइए 10, 0 और 10 को जो 10 का आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा, आधा कर दिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 20 और 30 का आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। 30, 20 का आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 25। यानी ये आधा करके निकाला हुआ, किसका, CI का आधा करके ये निकाला हुआ, ठीक है। तो हमको यहाँ CI का आधा करके हमको इसको भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, पूरा निकालना है। ये आधा करके निकाला हुआ आपको CIC से निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे अच्छा तरीका ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए, अगर आप यहाँ 0 से 10 दिएगा, 10 से 20 दिएगा, देखिए तो निकल रहा है, देखिए तो करिए 0 और 10 को जो 10, 10 का आधा 5, एक तो पहला तो निकल गया। कम से कम 2 निकलना चाहिए, कितना निकलना चाहिए, 2। दूसरा 10 से 20,
दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, या लेकिन है कितना 10, तो निकलेगा नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये वाला चीज नहीं लगने वाला है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको बंद कर दो, छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए कैसे दिमाग लगाते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए कि अंतराल कितना है, अंतराल कितना है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, है ना। कितना का अंतराल है 5 का। बस जितना का अंतराल होगा उसमें आधा जोड़ना है और आधा घटाना। उस अंतराल का 5 का अंतराल है तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, बस याद रखिएगा 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5 जोड़ना है 2.5 घटाना है। सबसे पहले 2 लिमिट होता है, देखिए यहाँ पे ये जो है लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट में 5 में से 2.5 घटा देना, अपर लिमिट में 5 में से 2.5 जोड़ देना, बस यही काम करना, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना आपको 5 में से पहले आप लोअर लिमिट में घटा दिए, 2.5 घटाए तो कितना हो जाएगा 2.5 डैश, फिर 5 में से 2.5 जोड़ देना है, तो 5 में 2.5 जोड़ कितना होगा 7.5। कैसे किए बताइए, कैसे किए, यानी सबसे पहले हमको अंतराल देखना है 5, 10, 15, 20, 25, अंतराल कितना आ गया 5 का है, तो 5 अंतराल है तो 5 में से 2.5 को जोड़ना है और 2.5 घटाना है। लोअर लिमिट में 2.5 घटाना है, अपर लिमिट में 2.5 जोड़ना है, तो सब यहाँ कितना है 5, 5 में से 2.5 घटाइए लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा 2.5। अब यहाँ कितना है 5, 5 में से 2.5 जोड़िए कितना हो गया 7.5। अब अगला भैया कितना है 10, 10 में से 2.5 घटाइए, 2.5 घटाइए कितना होगा 7.5, और 10 में से 2.5 जोड़िए कितना हो गया 12.5। क्या समझ में आया आपको। इसी तरह से पूरा निकाल लेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे पूरा निकाल लेंगे। 2 कर लिए, कहानी खत्म। अब जोड़ के देखिए तो 7.5 और 2 टका 50 10, 7.5 और 2 टका 50 कितना हो गया 10, 10 का आधा 5, 7.5 और 12.5, 7.5 और 12.5, 7.5 और 12.5 कितना होता है 20, 20 का आधा कितना होता है 10, हुआ नहीं हुआ। अब बस कितना का अंतराल देख लिए तो 2.5 से 7.5 कितना अंतर हो गया 5 का, बस 5 बढ़ाते हुए चलिए, कितना बढ़ाते हुए चलिए 5। अब बताइए 12 में 5 जोड़े कितना हो गया, अब लिखेंगे यहाँ पे 12.5, 5 जोड़े कितना हो 17.5। अगला में 17.5 में कितना जोड़ेंगे 17 5 22.5, फिर 22.5 में कितना जोड़ेंगे 27.5, 27.5 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ते चलिएगा 27 5 इसके सामने 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 इसके सामने। 32.5 और 32.5 में से 37, ये निकल के आपका आ गया। दिक्कत नहीं आता, क्या आता 2.5 है ना, 7.5, 7.5 12.5, 12.5 तो 17.5, 17.5 तो है ना 22.5। इस तरह का आपका 5 का अंतराल बन गया। पहले 2 निकाल लिए, 2 निकालने के बाद कितना का अंतराल था 5, 5 का अंतराल बढ़ाते हुए चलिएगा, ठीक है ना, 5 का अंतराल बढ़ाते चलिए। ठीक, तो चलिए ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी। अब हमको निकालना CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। कैसे निकालेंगे देखिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 4 कितना होता है 10, 10 10 20, 20 7 27, 27 6 33, 33 5 38, 38 2 40। कैसे निकाले ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 में से 6 जोड़ दिए कितना हो गया 10, फिर 10 में से अगला 10 जोड़ दिए कितना हो गया 20, फिर 20 में से 7 जोड़ दिए 27, 27 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया 33, 33 में 5 जोड़ दिए 38, 38 में 2 दिए कितना हो गया 40। यानी ये आपको CF बनाने के लिए अगले वाले को जोड़ना, पिछले वाले में अगले वाले क्या करना जोड़ना। 4 एकम 4, इससे कोई था नहीं, पहले इसको जोड़ेंगे 4 रह गया। अब 4 में से अगला वाला जोड़िए कितना हो गया 4 और 6 10, 10 हो गया। अब 10 में से फिर अगला वाला जोड़िए कितना हो गया 20। इस तरह से आप CF बना लोगे, बस हो गया, बस हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना, मीन। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड में fx से गुना पड़ना। x कौन है, ये है,
एफ कौन है, ये है। अब दोनों को गुना कर देंगे, इसको बनाएंगे एफ और एक्स, इसको बोलते हैं एफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको, एफ एक्स। कैसे निकालेंगे, करिए। 5 चौके 20, 10 छाके 60, 15 दही 150, 20 सत्ता 140, 25 छः 150, 30 पंच 150, 100 मैंने 30 पंच 150, 150 और 35 दूना 70। ये एफ एक्स हो गया। अब इसको जोड़ दिए, इसको जोड़िएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, आप एन को भी जोड़िए, एन जोड़िएगा। जितना ये जोड़ के देखिए, ये सी एफ को जोड़ कितना आया 40, कितना आया 40, इसका मान भी 40 ही रहेगा। जितना ये जोड़ क्या उतना इसका जोड़ होगा 40। ठीक है, ये आपका हो गया। सबसे पहले आपको क्या निकालना, पहला बोला है कैलकुलेशन ऑफ मीन, तब मीडियन, तब मोड। तो मीन निकालेंगे, लिखेंगे 1 नंबर देंगे, पहले क्या निकालना, मीन। मीन का सिंबल क्या होता है, मीन का सिंबल होता है एक्स बार, याद रखिएगा। तो क्या होता है, मीन का सिंबल होता है एक्स बार। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स कितना निकाले, जोड़े ही नहीं, इसको जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ के देख लेते हैं, जोड़िए तो 20 और 7 80, 80 और 150, फिर हो गया 140, फिर हो गया 150, फिर हो गया 150, फिर हो गया 70, यानी 740। कितना आ गया बाबू, 740 हो गया। अब बैठा दिए सिग्मा एफ एक्स वन। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये जो एफ एक्स है इसका जोड़ को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा लगाते हैं, इसका मतलब इसका जोड़ हो गया 740। यहाँ बैठाएंगे 740 बटा एन का मान कितना, 40, 40 0 0 तक कट गया। अब 74 में भागा दे दिए, कितना निकल जाता है, करते हैं 74 भागा 4, 18.5। ये आपका आंसर निकल गया। किसका आंसर निकल गया, मीन का आंसर निकल गया। आप पीछे करके देखिए क्वेश्चन में, मीन का आंसर कितना था आपका, 18.5। क्या मीन समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम क्या सिखाने वाले हैं, इसके बाद सिखाने वाले हैं मीडियन। मीन तो हो गया, अब मीडियन में चलेंगे। चलिए कैसे करते हैं मीडियन, देखते हैं मीडियन। चलिए यहाँ पे जगह है पड़ा हुआ, इधर हम मीडियन बना देंगे, ठीक है ना। चलिए आपका मीन का काम, अपने मीडियन निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ लिखना 4 मीडियन, लिखना होगा 2 नंबर 4 मीडियन। मीडियन 4 मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे मीडियन, और मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे मीडियन साइज निकालना होगा। मीडियन निकालने से सबसे पहला काम क्या करना होगा, मीडियन साइज। मीडियन साइज लिखिए, मीडियन साइज। मीडियन साइज का फॉर्मूला होता है n/2। n/2। n कितना आपका 40 और 40 का आधा, 40 का आधा कर दिए, कितना हो जाएगा 20, यानी 20 वैल्यू हो गया। यानी मीडियन साइज कितना 20। अब जितना ये निकला, मीडियन निकालने पर जितना n/2 का मान निकलेगा उतना या उससे जस्ट अधिक, कम नहीं, उतना या उससे जस्ट अधिक CF। देखिए CF निकालने का मेन मकसद है मीडियन। जब भी CF निकालते हैं मीडियन के लिए ही निकालते हैं। अगर CF मीडियन नहीं निकालते CF का कोई भी काम नहीं। तो CF को निकालेंगे, जितना ये निकला मीडियन साइज उतना या उससे जस्ट अधिक CF के सामने वाला क्लास मीडियन क्लास कहलाएगा। देखिए तो 20 कहाँ 4 होगा, कहाँ खोजना, CF में खोजना। याद रखिए कहाँ खोजना आपको, CF में। 4 होगा, इसके बराबर है नहीं है। 10 इसके बराबर है नहीं है। 20, हाँ 20 है, 20 होना चाहिए, 20 से जस्ट अधिक होना चाहिए। अगर 20 नहीं होता उससे जस्ट अधिक देखते कौन होता। अगर यहाँ 20 नहीं होकर के क्या होता 18, तो 18 नहीं लेते तो हम कितना लेना पड़ता 27। अगर 20 है तो 20 ले। उसके सामने वाला क्लास कितना आपका 12.5 तो 17.5। यही हो गया आपका मीडियन क्लास। कौन क्लास, मीडियन क्लास। कितना हो गया 12.5 तो 17.5, 12.5 17.5। बस
और कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना। मीडियन को हम डिनोट करते हैं एम से। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला है। एल का मान, ये जो आपका है मीडियन क्लास निकालने का मेन एक्सेस का एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, एल बोलिए या L1 भी बोल सकते हैं इसको। ये मीडियन क्लास में निकालने का मकसद यही है कि एल का मान लेना। किसका मान लेना? एल का मान लेने के लिए हमको मीडियन क्लास लेना पड़ा, समझे ना। तो एल का मतलब था लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना 12.5, यहाँ लिखेंगे 12.5 प्लस n/2 का मान, अभी देखें n/2 का मान कितना निकला 20, यहाँ लिखेंगे 20, लिख दिए 20। अब बताइए सी, यानी जितना मीडियन क्लास सी हुआ इसके जस्ट ऊपर वाला कितना आपका मीडियन था 20 के ऊपर वाला कितना आपका 10 ले लेंगे। एफ उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी यानी मीडियन क्लास जो निकला उसका सामने वाला फ्रीक्वेंसी कितना 10 ले लेंगे। आई का अंतर बताइए, इसका अंतर, ये जो मीडियन क्लास निकला इसका अंतर कितना 12.5 17.5 कितना का अंतर है 5 ले लेंगे, हो गया बस बैठ गया मान। अब यहाँ होगा 12.5 10 20 में 10 कितना है 10 और 10 पचे 50 बटे 10। अब बताइए 12.5 अब प्लस 10 पचे 50 है 5, यानी 17 पॉइंट कितना निकल गया 5, आंसर हो गया। देखिए ये भी आंसर आपका हो गया, दिक्कत ये भी आपका आंसर निकल गया। अब देखिए इसका आंसर कितना है 17.5, मीन भी निकल गया, मीडियन भी निकल गया। बस यही एक क्वेश्चन कर लो बाबू अच्छे से, कल एग्जाम देने चले जाओ, पक्का बन जाएगा, खाली अमाउंट चेंज हो सकता है। हम आपको अच्छा क्वेश्चन करा दिए, मिड वैल्यू वाला क्वेश्चन करा दिए। सीआई तो दिया रहता ही है, कभी कभी आपको मिड वैल्यू देता है, आपको सीआई निकालने नहीं आता, तो सीआई निकालना भी हम सिखा दिए, ठीक है ना। अब मीन मीडियन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में 3 बार जो पूछा सिर्फ मीन एंड मीडियन ही पूछा है, मोड नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मोड भी हम बता रहे हैं, मोड कैसे बताते हैं ना। मोड बनाने के लिए आपको 2 ही चीज चाहिए। जब हम मोड बनाते इसी टेबल से तीनों निकलेगा, जो हम बना दिए ये सब कुछ इसी में हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही टेबल में सब कुछ निकल जाएगा, मीन मीडियन मोड बस। अब हमको मीन मोड निकालने के लिए सीआई और एफ चाहिए। क्या क्या चाहिए? ये निकालने मोड निकालने के लिए ये और एफ चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। सीआई यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मोड निकालते हैं, चले मैं अगले पेज में देखते हैं। अब निकालना हमको मोड, और मोड निकालने के लिए सबसे पहले बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी को चुनना होगा। क्या चुनना होगा? बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए तो बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है? देखिए 10 ही है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना आपका 10 है। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हमको जब भी मोड निकालना होता है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वैल्यू लेना है। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 10 ले लीजिए 10, ठीक है। इसलिए मॉडल क्लास हो जाएगा, मीडियम क्लास नहीं। मोड निकालते तो मॉडल क्लास, मीन निकालते तो मीडियम क्लास, इसलिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना हो जाएगा 10 के सामने लिख कितना आपका 12.5 तो 17.5 याद रखिएगा, 12.5 17.5 बस हो। ये उनसे भी इजी है, इनसे मीन मीडियन से भी इजी है मोड निकालना। तो क्या किए? कुछ नहीं किए। सबसे पहले बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना 10 के सामने वाला क्लास कितना था 12.5 17.5, इसलिए हम उसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। मोड निकालते हैं तो मॉडल क्लास बोलते हैं, मीडियन निकालते हैं तो मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है। अब बस फॉर्मूला बैठा दिया, कुछ नहीं करना है। मोड का सिंबल है जेड, याद रखिएगा। मीन का सिंबल है एक्स बार, मीडियन का सिंबल है एम और मोड का सिंबल है जेड। जेड बराबर क्या करिएगा एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ये है फॉर्मूला। अब मैट्रिक में पढ़ोगे F0 भी होता है, आप कुछ भी ले सकते हो। हम FM लेते हैं,
आपसे ना हम एफ एम के जगह हम F0 ले सकते हैं, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला होता है, कितनी कोई दिक्कत, बस यही फॉर्मूला में बस वैल्यू को पुट करना है, कुछ नहीं करना है। एल का मतलब आप जानते हैं लोअर लिमिट, हमेशा कौन लिमिट, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना आपका 12.5। एफ एम सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है 10, लिखेंगे यहाँ पे 10। F1 इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला कितना 6, और F2 का मतलब इसके जस्ट नीचे वाला कितना 7। या देखिए ऊपर वाला F1 का मतलब ऊपर, F2 का मतलब नीचे, FM का मतलब बीच वाला, यानी जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वो FM होगा, उससे जब F1 का मतलब उससे ऊपर वाला F1, उससे नीचे वाला F2 हो जाता है, याद रखिएगा। तो FM 10 हो गया, F1 कितना हो गया 6 डिवाइडेड 2 इंटू 10 माइनस F1 कितना 6, F2 कितना बोले 7। अंतर कितना हम बताए आपको, दोनों का अंतर, या इसका अंतर मॉडल क्लास का अंतर देखिए कितना 12.5 और 17.5, 5 का अंतर लिखेंगे यहाँ पे 5, बस। अब 1 सेकंड में काम हो गया। 12.5 10 में 6 गया, 4 4 5 20, 10 दूना 20 और 7 6 13, 7 6 कितना होता है 13, बस हो गया। अब 12.5, अब बताइए 20 में से 7 भगा दीजिए, 20 में से 13 घटाएंगे 7 नहीं बचेगा, 20 में 13 7 बचेगा, बस भगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखते हैं भागा आपके सामने। 12.5 प्लस 20 में भागा देते हैं, 20 भागा 7, 2.857। अब इसको लिखते हैं 12.5 इसको जोड़ देते हैं, देखते हैं 12.5 को 2.8 इतना जोड़ देते प्लस कर देते हैं इसमें 12.5 प्लस 2.857, यानी 15 पॉइंट कितना हो गया, 15 पॉइंट हो गया 36 कर सकते हैं आप, है ना। अप्रोक्स ले लेंगे तो 5 के बाद क्या हो जाए 36, ये आपका आंसर हो गया। तीनों निकाल दिए, मोड नहीं बोला फिर भी आपको मोड सिखा दिए। ये क्वेश्चन मीन मीडियन मोड। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा। फिर इसके बाद ये बनाए मीन बनाए, यहाँ मीडियन यहाँ दोनों बना दिए, इसका ले लिएगा और इसके बाद इसका ले लिए। अब इसको करिए, अब अगला क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। इसको आप उतारिए। चलिए आपको वो क्वेश्चन बन गया पहला वाला। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेट मोड ऑफ फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपको सिर्फ इसमें मोड निकालना है। क्या निकालना है आपको, मोड। इससे पहले आप मीन सीखे, मीडियन सीखे, मोड तीनों सीखे, यहाँ केवल मोड निकालना है। आप सोचिए बहुत आसान होगा सर, मोड निकाला तो 2 मिनट में निकालना, नहीं, ये मोड निकालना आपको ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मेथड वहां लगता है जहां बड़ा फ्रीक्वेंसी यानी बिग फ्रीक्वेंसी एक से अधिक बार आ जाए, या बड़ा फ्रीक्वेंसी के अगल बगल एक छोटा फ्रीक्वेंसी आ जाए, या फिर बड़ा फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में आ जाए, सबसे शुरू में आ जाए। तो ऐसे केस में हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। ग्रुपिंग मेथड ऐसे मेथड में नहीं, सबसे अच्छा मेथड ही ग्रुपिंग मेथड में हम माना जाता है मोड में। मोड में बेहतर कैलकुलेशन के लिए, सटीक आंसर के लिए ग्रुपिंग मेथड को बेस्ट माना गया है। अब उसमें जो अब इससे पहले आपको सिखाया गया था वो था इन्फेक्शन मेथड। इससे पहले आपको जो मोड सिखाया गया था, ये जो मोड निकाला था, इन्फेक्शन मेथड से निकाला गया था। लेकिन जो अब हम जो बनाने वाले हैं, इसको इस मेथड से बनाने वाले हैं, ग्रुपिंग मेथड से बनाने वाले हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सिर्फ मोड बनाइए, कौन मेथड से, ग्रुपिंग मेथड से। अगर ग्रुपिंग मेथड नहीं लिखा तो पकड़ेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दिए, पकड़ेंगे कैसे। सबसे पहले आइए कैलकुलेशन मोड। मोड क्या निकालना आपको, मोड है ना, फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे कुछ दिया हुआ उसके अनुसार निकालिए। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 दिया हुआ आपका। अब ये बताइए कि कैसे पकड़ेंगे, हमको ग्रुपिंग मेथड से ही बनाना है। यहाँ ये सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखिए, 1 है, 2 है, 10 है, 4 है, 10 है, 9 है, 2 है। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है ना जी, देखिए। लेकिन 10 के बार है, 10 के बार है, 2 बार है।
आपको इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे, कहता है कि बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10, इसलिए मॉडल क्लास 12 से 12.5 से 17.5। लेकिन यहाँ तो 2 है बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ तो 2 है बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो कैसे होगा? अगर इसको लिएगा ये नाराज हो जाएगा, भाई इनको ले लिए हमको क्यों नहीं लिए? दोनों का नंबर तो सेम है, दोनों का नंबर तो सेम है, दोनों का वजन तो सेम है, सबको बराबर खाना चाहिए। अब देखना होगा, इसके लिए हमको ग्रुपिंग मेथड से ही निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम ग्रुपिंग मेथड से ही बना सकते हैं, इंपेक्शन मेथड से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए एग्जाम में कभी कभी आपको ग्रुपिंग मेथड से ही सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए सिर्फ हम ग्रुपिंग मेथड से भी क्वेश्चन करवा देते हैं। एग्जाम में मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन रहा, बस इस 2 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, बस पक्का हो गया मैथ, समझो 20 नंबर फिक्स हो गया आपका। ठीक है, चले बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब चलिए आगे कैलकुलेशन इसका करते हैं। यहाँ करके थोड़ा सा क्वेश्चन को उतार के रखे हुए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। कौन मेथड? ग्रुपिंग मेथड, यानी ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा, एक टेबल 1, टेबल 2। ये है ग्रुपिंग टेबल, ये है एनालिसिस टेबल। ये है ग्रुपिंग टेबल, ये एनालिसिस टेबल, यानी 2 टेबल बनाना पड़ता है इसमें। तो कैसे कैसे बनाएंगे? तो ग्रुपिंग टेबल में देखिए ये CI, ये क्वेश्चन को उतारे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 से 25, क्वेश्चन उतार दिए। ये फ्रीक्वेंसी 1, 2, 10, 4, 10, 10 देखिए 2 बार है, ये है फ्रीक्वेंसी। ये आपका ग्रुप 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप। 2 ग्रुप में देखिए 2 कॉलम है, 3 ग्रुप में देखिए 3 कॉलम है। ठीक है, अब हम इसे ग्रुप कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप बनाइएगा तो यहाँ करिएगा 2 का ग्रुप बनाइएगा, 2 पेयर का एक ग्रुप होता है। 2 है लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है, 2 का एक ग्रुप, यानी 1 और 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 3, 10 और 4 जोड़ दिए, कितना हो गया 14, 10 और 9 जोड़ दिए, कितना हो गया 19। और ये नहीं, ये ग्रुप बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। देखिए जो पेयर बनेगा 2 है तो 2 का पेयर बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा उसको छोड़ देना चाहिए, बस 1 बन गया। अब इसका अब अगला करेंगे तो 1 को छोड़कर, यानी 1 को छोड़कर दूसरा आपको आएगा 2 और 10, कितना हो गया 12, 14 और 10, अच्छा 4 और 10 कितना हो जाएगा 14, और 9 और 2 कितना हो गया 11। ये भी बन गया ग्रुप, यानी 2 ग्रुप का है ना, 2 पेयर बना दिए। अब इसका कहानी का अब 3 ग्रुप आ गया। देखिए इसका 2 ही था, 2 ग्रुप का है ना, 2 कॉलम का 2 ग्रुप, अब 3 कॉलम का 3 ग्रुप बनाना। अब 3 है तो 3 लिखा है, 2 लिखा हुआ तो 2 का पेयर बनाया, 3 लिखा हुआ तो 3 का पेयर बनाना होगा, 2 लिखा हुआ था 2 का पेयर बनाया, और 3 लिखा हुआ था 3 का पेयर बनाना होगा। चलिए 3 का पेयर बनाइए, तीनों कितना कितना 1, 2 और 10, देखिए आ गया सब सामने, कितना हो गया 10, 2, 12, 1, 13। अब यहाँ ये 10 और 4 14 और 9 कितना हो गया 10, 9, 19, 4, 23, कितना हो जाएगा 23, 10, 4, 14, 10, 24, 23 हो गया, ये हो गया 23। ठीक है, और बनेगा देखिए, और एक ही बचा नहीं बनेगा, यानी पेयर 3 का नहीं बनेगा, उसको छोड़ देना। अब अगला बनाएंगे तो 1 को छोड़, जैसे यहाँ 1 छोड़े ना, इसलिए अगला जैसे जाएंगे 1 छोड़ देंगे, 1 छोड़ के आप जाएंगे 2 से आएंगे, 2, 10 और 4, बताइए 2, 10 और 4 कितना हो जाएगा बताइए 14, 2, 16, और बनेगा, हाँ बनेगा 10, 9, 19, 2, 21, 21 बन गया। एक और बच गया, पहला शुरू से लिए फिर 1 छोड़े, अगले बार इस बार 2 छोड़ेंगे, इस बार कितना छोड़ेंगे 2 छोड़ेंगे, 2 बन गया तो 2 छोड़ेंगे। 1 बना, पहला बनाए तो कुछ छोड़ना नहीं था, दूसरा बनाए तो 1 छोड़ के बनाए, यानी 2 ग्रुप बन गया था, 1 छोड़े तो 1 बनाए, दूसरा छोड़ेंगे 2 छोड़ेंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है, यानी पहला यहाँ से लिए पहला ग्रुप बनाएंगे तो पूरा ले लेंगे, दूसरा ग्रुप बनाएंगे तो 1 जब बन जाता है तो 1 छोड़ देते हैं, जब 2 बन जाता है तो 2 छोड़ देते हैं, 2 बन जाता है तो 2 छोड़ देते हैं, तो 2 छोड़िए, 1 और 2 छोड़ के कहाँ से आएंगे 10 से, 10 और 4 और 10 कितना होगा बताइए 10, 4, 10, 4 और 10 कितना होता है 10 गुना 20, 4, 24। ठीक है, कितना आ गया 24, और बनेगा देखिए ऊपर भी 2 छूटा हुआ, नीचे भी 2 छूटा हुआ है ना, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा। 3 का पेयर अगर नहीं बन रहा तो उसको और नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 छोड़ के बनाए ना, पहला में
नहीं छोड़े, दूसरा में 1 छोड़, दूसरा में 2 छोड़ देंगे, 2 छोड़ दिए तो यानी 1 2 छोड़ के 10 4 10, यहाँ कितना बचा 2, ऊपर भी 2, 2 ही का पेयर बन रहा है हमको, यहाँ कितना का पेयर बनना है 3 का पेयर, अगर नहीं बना और नहीं बनाएंगे, बस इसी को बोलते हैं हम ग्रुपिंग टेबल, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका ग्रुप बनाएंगे, सबसे बड़ा ग्रुप बनाएंगे। इसमें आइए सबसे बड़ा कौन है 10, पेन चेंज कर देते हैं आपको, इसमें भी सबसे बड़ा कौन है 10, 2 बार 10 है तो 2 बार लिखेंगे, देखिए इसमें भी है, इसलिए दोनों को लेंगे, दोनों को हम नाराज नहीं किए, तो बाबू तुम दोनों है बड़ा तो तुम दोनों को ले लेते, ले लिए। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है 19, 19 को ले लेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है 14, 14 को ले लेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है 23, 23 को ले लेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है 21, 21 को लेंगे, इसमें सब 24 तो तो है ही, दिक्कत यहाँ पर। ये ग्रुपिंग, इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। अब हम बनाने वाले एनालिसिस टेबल। क्या किए, सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है टोटल। पहला एफ में सबसे बड़ा 2 था, दोनों को ले लिए, इसमें सबसे बड़ा कौन 19, 19 को लिए, इसमें 14, 14 लिए, इसको 23, 23 लिए, इसमें 21, 21 लिए, इसमें 24 था, 24 ले लिए। दिक्कत यहाँ तक। अब हम करने वाले हैं एनालिसिस। एनालिसिस करना बहुत आसान है। आइए, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 10, 10 कितना में 10 से 15 में है। देखिए 10 कहाँ है 10 से 15, 10 से 15 कौन है, ये है ना, ये आपका 10 से 15 याद रखिएगा। और कितना नंबर पे है ये, 1 नंबर ग्रुप में। कितना नंबर ग्रुप में, 1 नंबर। 1 नंबर के सामने 10 से 15, कितना बोला 10 से 15, इसको टिक मार हो गया। और इसमें हाँ, इसमें एक ग्रुप, वन ग्रुप में एक और है 20 से 25 में। कब है 20 से 25 में, तो 20 से 25 में आते हैं, 20 से 25, 20 से 25 यहाँ 1 नंबर ग्रुप में, तो 1 ही नंबर में टिक मार देंगे। अब आ जाइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है 19, 19 का ग्रुप देखिए कौन कौन बना, 20 से 25, 25 से 30, 20 से 25, देखिए ये एरो देखिए इसके सामने और इसके सामने, 20 से 25 और 25 से 30, इसके कितना नंबर ग्रुप में, ये 2 नंबर पे। तो 2 नंबर के सामने देखिए 2 नंबर है, तो 2 नंबर के सामने जाके मारना है। 2 नंबर आइए, 20 से 25 और 25 से 30 मारना। तीसरा मारिए, तो सबसे बड़ा कौन है 14, 14 कौन को मिला 15 से 20, 20 से 15 से 20 और 20 से 25 में, 15 से 20, 20 से 25 में। अब आइए 15 से 20, 20 से 25, 3 नंबर ग्रुप में, तो 3 नंबर के सामने आएंगे, 15 से 20 और 20 से 25 मार दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाइए चौथा में। चौथा में सबसे बड़ा कौन है 23, याद रखिएगा सबसे बड़ा कौन है 23। 23 में देखिए तो कौन कौन ग्रुप मिलकर बना है 23, अगर आप देख रहे हो तो बना है आपका 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 मिलकर। फिर से 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कितना नंबर पे 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर के सामने आएंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 नंबर। यहाँ तक दिक्कत है। अब इसमें आ जाइए तो 5 नंबर ग्रुप में, 5 नंबर का ये है, सामने आएंगे 5 नंबर। सबसे बड़ा कौन है 21, 21 में आप देखिए तो सब कौन कौन लेके बनाया गया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 20 से 25, 5 नंबर के सामने 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इसमें मार दो। ठीक है यहाँ तक। और अंतिम में कितना है 24, 24 देखिए कौन कौन मिलकर बना है, मिलकर बना है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यानी 10 से 15। यहाँ 6 नंबर ग्रुप है, कितना नंबर आएगा 6 नंबर है, 6 नंबर के सामने 10 से 15 है ना, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब समझ में आया, यही जो आप टेबल बनाइए एनालिसिस कर लिए। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 1। ये हो गया, इसका एनालिसिस कर दिए कि आप जो दोनों बनाते दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर थे, कौन मिला ताकतवर, ये 10 से 15 वाला ताकतवर मिला या 20 से 25 वाला ताकतवर मिला, बताइए आप। देखते हैं किसमें है ये 6, किसमें सबसे ज्यादा, किसमें है, इसमें है ना, बिग वैल्यू आपको बताइए। बिगेस्ट वैल्यू कितना 6, इसलिए मॉडल क्लास, कौन क्लास, मॉडल क्लास। इसके सामने कौन है 20 से 25, यही आपका मॉडल क्लास निकल गया। अब यही 20 से 25 को ही मानने का, अब ये आप रूस नहीं सकता है कि दोनों में लड़वा दिए, देखिए कौन जीता, जो जीता वही मानेगा। अब उसको हार मानना पड़ा, अब ये भी बनाते ये भी बनाते, लेकिन यहाँ पे इसको
मार्क दे दिए, यहाँ एनालिसिस करने पर हाँ ये बड़ा निकल गया, 10 से 15 छोटा निकल गया, इसका आ गया 2, इसका आ गया 6, इसलिए ये जीत गया। इसीलिए जो जीतेगा वही इसी का मॉडल क्लास माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? बस उसके बाद कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा देना। क्या करना है आपको? फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला आप तो जानते ही हो, अब करके देखिए क्या है फॉर्मूला। Z बराबर L प्लस FM अभी बताए थे माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ये नहीं बताया आपको, एक फॉर्मूला बताया आपको। तो L1 अभी आपको तुरंत बताया ना, ये जो मॉडल इतना जो काम किए किस लिए? ये मॉडल क्लास के लिए, यही काम कर मॉडल क्लास है। देखिए सबसे छोटा वैल्यू कितना, मॉडल क्लास का वैल्यू कितना आपका 20, इसको लेंगे L की जगह 20 ले लेंगे। FM कितना था अब बताइए, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी चेक करना है आपको। अब बताइए मॉडल क्लास का जो मॉडल क्लास कितना 20 से 25, इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी देखिए 20 से 25, इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी कितना 10, तो 10 ले लेंगे। तो FM की जगह 10 हो गया। F1 उसके जस्ट ऊपर वाला, F2 उसके जस्ट नीचे वाला, चलिए करते हैं। F1 इसके जस्ट ऊपर वाला 4, F2 इसके नीचे वाला 9, चलिए याद रखिएगा 4 और 9। इसका ऊपर वाला है 4, 2 इंटू 10, F1 4, ये क्या था F2 का 9 इंटू अंतर कितना था 5। आपको पता है कि दोनों का अंतर कितना, नहीं तो देख लीजिए अंतर कितना दोनों का, मॉडल क्लास का अंतर देखना है 5 अंतर, हो गया कहानी खत्म। बस 20 प्लस 10 में से 4 गया कितना 6, 6 पंच 30, 10 में से 4 गया कितना 6, 6 को 5 से गुना करता 6 पंच 30 लिख दिए, और 10 दूना 20 और 9 4 13। तो बताइए 20 प्लस 30 बटा 7, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 7 चौके 28 है ना, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा सर। तो आगे कितना 20 अच्छा 24.28 आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा हुआ, इसलिए आपको बता दी। ठीक है, आप इसका इंटरेस्ट और ले लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2 बार 10 है बड़ा था, इसीलिए आपको ग्रुपिंग टेबल से बनाए। ये ग्रुपिंग टेबल है, अब एक बार 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, तब जाइएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अब इसको करने के बाद, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद बस यहाँ पे करना। ठीक है, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।